Hello friends, how are you? Hope you all are happy and fine. Hi, this is your friend Advait Pavaskar. Yesterday we have discussed the posting of receipts and payment account where the last balance was sale of asset और मैंने यहाँ पर स्टार मार्क किया था हमारे लास्ट वाले सेशन में कि द टर्म वी हैव अनाउंस कि इसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे. सो लेट्स स्टार्ट विद द पोस्टिंग ऑफ सेल ऑफ असेट. अगर वो रिसीट साइड में दिया है सेल ऑफ असेट्स तो उसका पोस्टिंग कैसे करेंगे. इफ इट इज गिवन ऑन द रिसीट साइड, if it is given on the receipt side, sale of furniture 12,000, book value rupees 15,000. सेल ऑफ फर्नीचर 12,000, बुक वैल्यू 15,000. इसका मतलब क्या हुआ कि 15,000 का फर्नीचर हमने 12,000 में बेचा. 15,000 का फर्नीचर हमने 12,000 में बेचा है. देन द इफेक्ट्स विल बी एज फॉलोज. तो ये जो 15,000 का फर्नीचर बेचा है ये लेस होगा आपके फर्नीचर में से. तो आपके क्लोजिंग बैलेंस शीट में जो फर्नीचर होगा उसमें से 15,000 माइनस करोगे. ये जो फर्नीचर बेचा है उसको माइनस करोगे. और 15,000 का फर्नीचर 12,000 में बेच रहे हैं तो 3,000 का लॉस हुआ. सो लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर 3,000 विल बी रिकॉर्डेड ऑन एक्सपेंडिचर साइड. मतलब आपको इसको 12,000 का पोस्टिंग नहीं करना है. 12,000 का पोस्टिंग नहीं करना है. फिर से एक बार, सेल ऑफ फर्नीचर 12,000, बुक वैल्यू 15,000. इसका मतलब हुआ कि 15,000 का फर्नीचर हमने 12,000 में बेचा. 15,000 का फर्नीचर हमने 12,000 में बेचा तो 3,000 का लॉस हुआ. इसको रिकॉर्ड कैसे करेंगे. तो ये जो 15,000 का बुक वैल्यू है वो फर्नीचर में से लेस करोगे क्लोजिंग बैलेंस शीट में से. तो वहां पर फर्नीचर में से लेस करोगे लेस फर्नीचर सोल्ड 15,000. और ये जो 3,000 का लॉस होने वाला है दैट यू हैव टू रिकॉर्ड ऑन द डेबिट साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर. मतलब एक्सपेंडिचर में दिखाना है, लॉस में दिखाना है. लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर 3,000 ये कहां पर रिकॉर्ड करेंगे, एक्सपेंडिचर साइड. तो किसका पोस्टिंग नहीं करना है, ये 12,000 का पोस्टिंग नहीं करना है. सिमिलर एडजस्टमेंट विद डिफरेंट फिगर्स. नाउ समझो आपके रिसीट साइड में लिखा है सेल ऑफ फर्नीचर 15,000 एंड बुक वैल्यू इज 9,000. इसका मतलब हुआ कि 9,000 का फर्नीचर हमने 15,000 में बेचा. 9,000 का फर्नीचर हमने 15,000 में बेचा तो 6,000 का प्रॉफिट हुआ. 9,000 का फर्नीचर हमने 15,000 में बेचा मतलब 6,000 का प्रॉफिट हुआ. तो इसको रिकॉर्ड कैसे करेंगे. तो ये जो बुक वैल्यू है 9,000 उसको फर्नीचर में से लेस करेंगे. लेस फ्रॉम फर्नीचर इन क्लोजिंग बैलेंस शीट 9,000. लेस फ्रॉम फर्नीचर इन क्लोजिंग बैलेंस शीट 9,000. और ये जो 6,000 का प्रॉफिट है दैट विल बी रिकॉर्डेड ऑन द क्रेडिट साइड मतलब इनकम साइड. तो ये लॉस ऑन फर्नीचर की जगह पर होगा प्रॉफिट ऑन फर्नीचर. तो यहाँ पर सेल ऑफ फर्नीचर 15,000 में हमने फर्नीचर बेचा है और फर्नीचर का वैल्यू बुक वैल्यू कितना था 9,000. तो 9,000 का फर्नीचर हम लोग 15,000 में बेच रहे हैं. 9,000 का फर्नीचर हम लोग 15,000 में बेच रहे हैं. तो यहाँ पर 6,000 का क्या होगा, प्रॉफिट होगा. तो 6,000 का क्या होगा, प्रॉफिट होगा. देन द इफेक्ट्स विल बी एज फॉलोज. कैसे करेंगे, ये जो 9,000 का बुक वैल्यू है लेस फ्रॉम फर्नीचर. तो फर्नीचर आपकी क्लोजिंग बैलेंस शीट में जो फर्नीचर होगा उसमें लिखोगे लेस फर्नीचर सोल्ड और उसका वैल्यू कितना होगा 9,000. उसका वैल्यू कितना होगा 9,000. और ये 6,000 का जो प्रॉफिट है दैट विल बी रिकॉर्डेड ऑन एज अ प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फर्नीचर 6,000 ऑन द इनकम साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट. तो ये 15,000 का इफेक्ट नहीं आएगा. ये 15,000 का इफेक्ट नहीं आएगा. फिर से एक बार, 9,000 का फर्नीचर हमने कितने में बेचा है 15,000 में बेचा है. 9,000 का फर्नीचर हमने 15,000 में बेचा है. ये 9,000 का जो बुक वैल्यू है दैट विल बी डिडक्टेड फ्रॉम फर्नीचर बैलेंस. तो बैलेंस शीट में जो फर्नीचर का बैलेंस होगा उसमें से 9,000 डिडक्ट करेंगे लेस फर्नीचर सोल्ड. और ये जो डिफरेंस है 6,000 का दैट विल बी रिकॉर्डेड एज प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फर्नीचर 6,000 ऑन इनकम साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट. तीसरा सिचुएशन, समझो आपके रिसीट साइड में लिखा है सेल ऑफ फर्नीचर 15,000. सेल ऑफ फर्नीचर 15,000 और ब्रैकेट में कुछ नहीं लिखा, उसका बुक वैल्यू नहीं लिखा. सो इट इज अज्यूम दैट द फर्नीचर ऑफ 15,000 इज सोल्ड फॉर 15,000.
तो ये अज्यूम करना होगा हमको कि 15,000 का फर्नीचर 15,000 में बेचा, सो देयर इज नो प्रॉफिट नो लॉस। 15,000 का फर्नीचर हमने 15,000 में बेचा, so there will be no profit no loss and therefore effects will be less from furniture in closing balance sheet। तो फर्नीचर का जो बैलेंस होगा बैलेंस शीट में उसमें से लिखेंगे लेस फर्नीचर सोल्ड और अमाउंट होगा आपका यही 15,000। now there is no profit no loss and therefore no effect in income and expenditure account, therefore no effect in the income and expenditure account। तो यहाँ पर ये जो तीनों है, तीन सिचुएशन हमने देखी है। पहला वाला क्या सिचुएशन था यहाँ पर, फर्स्ट सिचुएशन फर्नीचर बेचा 12,000 में जिसका बुक वैल्यू 15,000 था। तो यहाँ पर हम लोग ये 12,000 रिकॉर्ड नहीं कर रहे हैं, वी आर रिकॉर्डिंग दिस 15,000 लेस फ्रॉम फर्नीचर। फर्नीचर में से ये 15,000 क्या करेंगे, लेस करेंगे। फर्नीचर में से ये 15,000 लेस करेंगे इन द क्लोजिंग बैलेंस शीट, और जो डिफरेंस है 3,000 का लॉस, दैट विल बी रिकॉर्डेड एज लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर ऑन एक्सपेंडिचर साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, recorded on expenditure side of income and expenditure account। तीसरा सेकंड वाला सिचुएशन है फर्नीचर बेचा 15,000 में जिसका बुक वैल्यू 9,000 था, फर्नीचर बेचा 15,000 में जिसका बुक वैल्यू 9,000 था। तो उसका इफेक्ट कैसे करेंगे, ये जो बुक वैल्यू 9,000 है दैट विल बी डिडक्टेड फ्रॉम फर्नीचर बैलेंस इन क्लोजिंग बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट में से फर्नीचर में से लेस करेंगे फर्नीचर सोल्ड 9,000, और ये जो डिफरेंस है 6,000 का दैट विल बी रिकॉर्डेड एज प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फर्नीचर 6,000 ऑन इनकम साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तीसरा सिचुएशन है सेल ऑफ फर्नीचर लिखा है 15,000, बुक वैल्यू लिखा हुआ नहीं है, बुक वैल्यू लिखा हुआ नहीं है, सो व्हाट वी हैव टू अज्यूम दैट फर्नीचर ऑफ 15,000 इज सोल्ड फॉर 15,000, फर्नीचर ऑफ 15,000 इज सोल्ड फॉर 15,000। तो करना क्या हमको, लेस फ्रॉम फर्नीचर, बैलेंस शीट में क्लोजिंग बैलेंस शीट में जो फर्नीचर होगा उसमें से लिखोगे लेस फर्नीचर सोल्ड 15,000। अभी 15,000 का फर्नीचर 15,000 में बेच रहे हैं, सो देयर इज नो प्रॉफिट नो लॉस एंड देयरफॉर नो इफेक्ट इन द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। नाउ आता है एग्जैक्टली हमारे एडजस्टमेंट की लिस्ट में। एडजस्टमेंट की लिस्ट में फर्स्ट एडजस्टमेंट है प्रोवाइड डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स असेट्स। प्रोवाइड डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स असेट्स, इसका इफेक्ट होगा लेस फ्रॉम फिक्स असेट्स। फिक्स असेट्स के बैलेंस में से लेस करेंगे जो हमारे क्लोजिंग बैलेंस शीट में होगा। तो क्लोजिंग बैलेंस शीट के एसेट साइड में जो फिक्स असेट्स होंगे उसमें से लेस करेंगे, और दूसरा इफेक्ट कहाँ पे लिखेंगे, एक्सपेंडिचर साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, मतलब इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की डेबिट साइड, एक्सपेंडिचर साइड। ये आपका सेम इफेक्ट होता था पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट में। पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट में आप इफेक्ट क्या लिखते थे, लेस फ्रॉम असेट्स प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। सिमिलरली यहाँ पर भी वही इफेक्ट है, लेस फ्रॉम असेट्स, असेट्स में से लेस करना है, एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की जगह पर कौन सा अकाउंट आ गया, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की डेबिट साइड दैट इज एक्सपेंडिचर साइड। सो दिस इफेक्ट इज एग्जैक्टली सिमिलर टू योर पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट। प्रोवाइड डेप्रिसिएशन क्या इफेक्ट होगा, लेस फ्रॉम असेट, लेस फ्रॉम असेट एंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट डेबिट साइड मतलब एक्सपेंडिचर साइड। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट डेबिट साइड मतलब एक्सपेंडिचर साइड। सेकंड एडजस्टमेंट कैपिटलाइज एंट्रेंस फीस, एडमिशन फीस, लाइफ मेंबरशिप फीस, डोनेशंस और लेगेसी। आपके एडजस्टमेंट में इसमें से कुछ भी आया होगा, ऐसा लिख रहा है कैपिटलाइज करो। कैपिटलाइज करो का मतलब सिंपल है कैपिटल फंड में ऐड करो। कैपिटलाइज करो का मतलब है सिंपल कैपिटल फंड में ऐड करो। तो क्या कैपिटलाइज करने के लिए बोला है, एंट्रेंस फीस। तो क्या करेंगे, लेस फ्रॉम इनकम, इसको हमने इनकम साइड में दिखा होगा, उसको इनकम में से लेस करेंगे एंड कैपिटल फंड में ऐड करेंगे। डोनेशंस को कैपिटलाइज करने के लिए बोला, तो डोनेशन हमने इनकम साइड में लिखा होगा, तो वहां से लेस करेंगे और कैपिटल फंड में ऐड करेंगे। लाइफ मेंबरशिप फीस को कैपिटलाइज करने के लिए बोला है, तो इनकम में से लेस नहीं करेंगे क्योंकि उसको इनकम में हमने लिखा ही नहीं, उसको डायरेक्टली क्या करेंगे, कैपिटल फंड में ऐड करेंगे। सो कैपिटलाइज एंट्रेंस फीस, एडमिशन फीस, लाइफ मेंबरशिप फीस, डोनेशंस, लेगेसी। सिंपल कैपिटलाइज करो मतलब कैपिटल फंड में ऐड करो। कैपिटलाइज करो मतलब कैपिटल फंड में ऐड करो। तो कैपिटलाइज करने के लिए बोला है एंट्रेंस फीस, डोनेशंस वगैरह, तो क्या करेंगे,
पहला इफेक्ट लेस फ्रॉम इनकम, इनकम में से लेस करेंगे मतलब इंटरेस्ट फीस में से, डोनेशन में से लेस करेंगे एंड उतना ही अमाउंट कैपिटल फंड में ऐड करेंगे। बहुत बार ये एडजस्टमेंट ऐसा होता है, capitalize 50% of entrance fees, capitalize 40% of interest fees, capitalize 60% of admission fees। तो जितना परसेंट कैपिटलाइज करना है उतना परसेंट लेस करोगे और उतना ही अमाउंट कैपिटल फंड में ऐड करोगे। ओपनिंग बैलेंसेस ऑफ फिक्स असेट्स गिवन इन एडजस्टमेंट, फिक्स असेट्स मतलब फर्नीचर होगा, मशीनरी होगा, इक्विपमेंट होगा, इसका कोई बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस आपके एडजस्टमेंट की लिस्ट में दिया होगा, तो उसके हमारे दो इफेक्ट आएंगे। एक तो लिखेंगे ओपनिंग बैलेंस शीट के एसेट साइड में और दूसरा लिखेंगे क्लोजिंग बैलेंस शीट के एसेट साइड में। ओपनिंग बैलेंस शीट की एसेट साइड एंड क्लोजिंग बैलेंस शीट की एसेट साइड। हमने पहले वाले प्रीवियस सेशन में ये सीखा है कौन से क्वेश्चन में ओपनिंग बैलेंस शीट नहीं बनेगा। तो जिस क्वेश्चन में ओपनिंग बैलेंस शीट नहीं बनेगा वहां पर ये इफेक्ट नहीं आएगा, मतलब इस एडजस्टमेंट का वहां पर एक ही इफेक्ट दिखेगा। ऐसा नहीं कि उसका एक ही इफेक्ट है, इफेक्ट दो होंगे लेकिन दिखेगा एक ही, क्योंकि एक पार्ट हम लोग बनाएंगे नहीं आंसर में। और ये ओपनिंग बैलेंस शीट कब नहीं बनेगा इसका हमारा डिटेल में एक्सप्लेनेशन हुआ है, तो जिनको याद नहीं है वो यूट्यूब चैनल में जाकर देख सकते हैं, हमने वहां पर वो वीडियो पोस्ट किया हुआ है, तो वहां पर आप जाकर उस थ्योरी को रिवाइज कर सकते हो कि ओपनिंग बैलेंस शीट कब नहीं बनता है। तो फिर से एक बार एडजस्टमेंट होगा आपका, ओपनिंग बैलेंसेस दिए होंगे फिक्स सेट के एडजस्टमेंट के लिस्ट में, तो एडजस्टमेंट में ओपनिंग बैलेंस दिया होगा फिक्स एसेट का, तो हमको कहां कहां पर लिखना है, ओपनिंग बैलेंस शीट के भी एसेट साइड में एंड क्लोजिंग बैलेंस शीट के भी एसेट साइड, ओपनिंग बैलेंस शीट के एसेट साइड में एंड क्लोजिंग बैलेंस शीट के एसेट साइड में। हो सकता है कि आपको आंसर में ओपनिंग बैलेंस शीट ना बनाना हो, तो उसका ये इफेक्ट नहीं दिखेगा, तो इफेक्ट दिखेगा कौन सा, सिर्फ क्लोजिंग बैलेंस शीट एसेट साइड, मतलब एडजस्टमेंट होकर भी एक ही इफेक्ट आएगा। ऐसा नहीं कि उसका एक ही इफेक्ट है, इफेक्ट दो है लेकिन दिखेगा एक ही। Similarly, opening balances of certain liabilities like capital fund, building fund, price fund, etc. given in the adjustment. तो ऐसे कुछ liabilities का बैलेंस दिया होगा, जैसे कैपिटल फंड हुआ, बिल्डिंग फंड हुआ, प्राइस फंड हुआ, तो ये स्पेसिफिक फंड्स हैं जिसका बैलेंस अगर आपके एडजस्टमेंट के लिस्ट में दिया होगा, जैसे ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल फंड, ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल फंड ऐसा दिया है, उसके दो इफेक्ट कहाँ पर आएंगे, opening balance sheet liability side and closing balance sheet liability side, opening balance sheet liability side and closing balance sheet liability side, जिसमें से हो सकता है कि आपके आंसर में ओपनिंग बैलेंस शीट आपको नहीं बनाना है, तो इन दैट केस आपको सिर्फ एक ही अकाउंट, एक ही इफेक्ट दिखाई देगा और वो होगा क्लोजिंग बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड, क्लोजिंग बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड। नाउ एडजस्टमेंट ओपनिंग एंड क्लोजिंग, तो फिलहाल मैं सिर्फ ये क्लोजिंग वाला एक्सप्लेन कर रहा हूँ, फिर हम लोग देखेंगे ओपनिंग को कैसे याद रखना है। फिलहाल मैं ये क्लोजिंग वाला डिस्कस कर रहा हूँ, और हमारे पास एडजस्टमेंट है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग इनकम दैट इज इनकम रिसीवेबल एंड इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, ये चार एडजस्टमेंट्स को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। क्लोजिंग, नाउ दिस इफेक्ट्स आर सिमिलर टू योर पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट, दिस इफेक्ट्स आर सिमिलर टू योर पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट। देखते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, हम लोग फाइनल अकाउंट में क्या इफेक्ट लिखते थे इसका, एड इन एक्सपेंसेस एंड लायबिलिटी साइड, खर्चा हुआ है पेमेंट करना बाकी है, तो उसका हम लोग इफेक्ट क्या लिखते थे, एड इन एक्सपेंसेस एंड लायबिलिटी साइड। यहाँ पर भी सेम इफेक्ट है, देखो एड इन एक्सपेंसेस एंड लायबिलिटी साइड, एड इन एक्सपेंसेस एंड लायबिलिटी साइड। फिर प्रीपेड एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस का हम लोग फाइनल अकाउंट में इफेक्ट क्या लिखते थे, लेस फ्रॉम एक्सपेंसेस एंड असेट साइड, लेस फ्रॉम एक्सपेंसेस एंड असेट साइड। तो यहाँ पर भी देखो सेम इफेक्ट है, लेस फ्रॉम एक्सपेंसेस एंड असेट साइड, लेस फ्रॉम एक्सपेंसेस एंड असेट साइड। इनकम रिसीवेबल या फिर आउटस्टैंडिंग, इनकम जिसका पैसा आना बाकी है, तो इनकम रिसीवेबल, इनकम हमको आना बाकी है, पैसा आना बाकी है, तो यहाँ पर क्या होगा, एड इन इनकम, एड इन इनकम एंड असेट साइड, पैसा आना बाकी है हमारा क्या होगा, असेट होगा, तो एड इन इनकम एंड असेट साइड। इनकम रिसीवेबल, इनकम आना बाकी है, तो एड इन इनकम एंड असेट साइड। इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, इनकम एडवांस में आ चुका है, तो ये हमारा लायबिलिटी हुआ, तो हम लोग इफेक्ट कैसे लिखते थे, लेस फ्रॉम इनकम एंड लायबिलिटी साइड,
लेस फ्रॉम इनकम एंड लायबिलिटी साइड। तो अभी हमने जो डिस्कस किया वो सिमिलर टू योर पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट ही है, मतलब आपका ये जो क्लोजिंग का इफेक्ट हो दैट इज सिमिलर टू योर पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट। तो अगर आप पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट की आपकी अगर इफेक्ट बाहर है तो आपको ये अलग से बाहर करने की जरूरत नहीं होगी, तो ये सिमिलर टू योर पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट। तो यहाँ पर देखो ये क्या होगा, जब ओपनिंग वाला होगा तो यही ऐड हमको लेस करना है, यहाँ पर ये जो लेस है यहाँ पर इसको ऐड करना है, ये ऐड है इसको हमको लेस करना है, और ये जो लेस है उसको हमको ऐड करना है। तो यहाँ पर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस के लिए इफेक्ट अगर यहाँ पर क्लोजिंग में ऐड इन एक्सपेंस तो इधर होगा लेस फ्रॉम एक्सपेंस, इधर है ऐड इन एक्सपेंस तो इधर होगा लेस फ्रॉम एक्सपेंस। क्लोजिंग बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड, ओपनिंग बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड, मतलब दूसरा इफेक्ट लायबिलिटी साइड में ही है, फर्क सिर्फ इतना ये क्लोजिंग है और ये ओपनिंग बैलेंस शीट है, ये क्लोजिंग है तो ये ओपनिंग बैलेंस शीट है, तो जाहिर है ये सारे ओपनिंग बैलेंस शीट में आएंगे इफेक्ट और ये सारे इफेक्ट क्लोजिंग बैलेंस शीट में आएंगे। तो लायबिलिटी साइड वाला इफेक्ट तो सेम है, सिर्फ फर्क कहां पर है, यहाँ पर ऐड इन एक्सपेंस और ये लेस फ्रॉम एक्सपेंस। प्रीपेड एक्सपेंसेस के लिए लेस फ्रॉम एक्सपेंस था उसका क्या हो जाएगा, ऐड इन एक्सपेंस, रिवर्स हो जाएगा। लेस फ्रॉम एक्सपेंसेस का क्या हो जाएगा, ऐड इन एक्सपेंस। बैलेंस शीट वाला इफेक्ट सेम, बैलेंस शीट के एसेट साइड में, बैलेंस शीट के एसेट साइड में, ओपनिंग है इसलिए ओपनिंग बैलेंस शीट, क्लोजिंग है इसलिए क्लोजिंग बैलेंस शीट। आउटस्टैंडिंग इनकम, इनकम आना बाकी है, ऐड इन इनकम की जगह पर हो गया लेस फ्रॉम इनकम। दूसरा इफेक्ट सेम है, क्लोजिंग बैलेंस शीट एसेट साइड, यहाँ पर ओपनिंग बैलेंस शीट एसेट साइड। एडवांस इनकम, एडवांस इनकम तो लेस फ्रॉम इनकम की जगह पर होगा ऐड इन इनकम, और दूसरा इफेक्ट लायबिलिटी साइड है तो लायबिलिटी साइड है, फर्क सिर्फ इतना, ये ओपनिंग बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड है, ये क्लोजिंग बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड। ये जो चार एडजस्टमेंट्स है इस पर काफी कुछ डिपेंड करता है आपका नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस का फाइनल अकाउंट। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, अगर हम लोग क्लोजिंग वाला इफेक्ट लिखते हैं साल के आखिर वाला तो ऐड इन एक्सपेंस एंड क्लोजिंग बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड, लेकिन पिछले साल वाला इफेक्ट है तो लेस फ्रॉम एक्सपेंस एंड ओपनिंग बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस तो खर्चे का पेमेंट करना बाकी है तो ये लायबिलिटी में ही आएगा, चाहे वो ओपनिंग हो चाहे क्लोजिंग हो लायबिलिटी में आएगा, लेकिन खर्चे में क्लोजिंग वाला ऐड होगा तो ओपनिंग वाला लेस होगा। तो सिमिलरली आपको ये चारों को याद रखना है। कैसे याद रखना है मैंने आपको बताया, चारों एडजस्टमेंट्स के लिए क्लोजिंग वाले जो इफेक्ट है दैट इज सिमिलर टू योर पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट, और ओपनिंग के लिए वही इफेक्ट हमारा रिवर्स हो जाएगा, सिर्फ पहला इफेक्ट। तो ऐड इन एक्सपेंस की जगह पर लेस फ्रॉम एक्सपेंस, लेस फ्रॉम एक्सपेंस की जगह पर ऐड इन एक्सपेंस, ऐड इन इनकम की जगह पर लेस फ्रॉम इनकम, एंड लेस फ्रॉम इनकम की जगह पर ऐड इन इनकम। लेकिन जो दूसरा वाला इफेक्ट है बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड एसेट साइड वो सेम रहेगा, फर्क होगा सिर्फ यहाँ पर ओपनिंग में ओपनिंग बैलेंस शीट आएगा, क्लोजिंग में क्लोजिंग बैलेंस शीट आएगा, क्लोजिंग में क्लोजिंग बैलेंस। तो अभी हमने जो टेबल सीखा उसका इफेक्ट समझना है तो हम लोग ये एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पर एक बैलेंस शीट दिया हुआ है एज ऑन 1 अप्रैल 2018, एक बैलेंस शीट दिया हुआ है एज ऑन 1 अप्रैल 2018 और रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट लिखा है फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2019। साल जो 2019 मार्च में खत्म हो गया, मतलब शुरू कब हुआ 1 अप्रैल 2018 में, जो साल 31 मार्च 2019 में क्लोज हो रहा है वो शुरू कब होगा 1 अप्रैल 2018 में। मतलब ये बैलेंस शीट जो है वो ओपनिंग बैलेंस शीट है। ओपनिंग बैलेंस शीट का मतलब होता है प्रीवियस ईयर का क्लोजिंग बैलेंस शीट, तो ये पिछले साल का क्लोजिंग बैलेंस शीट है, ये पिछले साल का क्लोजिंग बैलेंस शीट है। हमको प्रिपेयर क्या करना है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 एंड बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2019। फिर से एक बार, ये बैलेंस शीट दिया है वो 1 अप्रैल 2018 का है एंड रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट लिखा है फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019, मतलब साल जो खत्म हो रहा है 31 मार्च 2019 में, मतलब शुरू कब हुआ होगा 1 अप्रैल 2018 में। तो ये शुरुआत वाला बैलेंस शीट है, मतलब ओपनिंग बैलेंस शीट है। इस साल का ओपनिंग मतलब पिछले साल का क्लोजिंग बैलेंस शीट, ये पिछले साल का है। और अभी हमको आंसर में प्रिपेयर क्या करना होता है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 एंड बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2019, जिस बैलेंस शीट को हम लोग बोलेंगे क्लोजिंग बैलेंस शीट। अभी देखते हैं इफेक्ट कैसे देना है। फर्स्ट ऑफ ऑल सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन का मतलब क्या होता है,
क्लब का मेंबर्स बने रहने के लिए, ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर्स बने रहने के लिए हर मेंबर्स को मेंबरशिप फीस भरना होता है हर साल, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, सब्सक्रिप्शन। तो ये हमारे ऑर्गेनाइजेशन का इनकम होगा। तो ये जो सब्सक्रिप्शन है वो कहाँ पर पोस्ट करेंगे, इनकम में पोस्ट करेंगे। कहाँ पर पोस्ट करेंगे, इनकम में। ये 3 लाख, ये रहा आंसर में। सब्सक्रिप्शन हमने पोस्ट किया 3 लाख इनकम में। कहाँ पर पोस्ट किया है, इनकम साइड में। कहाँ पर पोस्ट किया है, इनकम साइड में। अभी एक एक करके एडजस्टमेंट देखते हैं, एक एक करके एडजस्टमेंट देखते हैं और उस टेबल के साथ मैच करते हैं। इधर लिखा है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस। तो पिछले साल प्रीवियस ईयर में हमको एडवांस में कुछ सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ था 30,000। मतलब कुछ मेंबर्स ने पिछले साल ही इस साल का पैसा दिया था, इस साल का पैसा पिछले साल ही दिया था कुछ मेंबर्स ने, दैट इज एडवांस सब्सक्रिप्शन। कितना था वो, 30,000। अभी इसके इफेक्ट हमको समझने कैसे हैं। पहली बात तो सब्सक्रिप्शन क्या है, इनकम है। सब्सक्रिप्शन क्या है, इनकम है। और ये क्या है, एडवांस सब्सक्रिप्शन, मतलब एडवांस इनकम। कौन से साल का है, ओपनिंग का है कि क्लोजिंग का है, तो ये ओपनिंग का है। तो टेबल में कैसे देखेंगे, देखो पहले वाले दो एक्सपेंसेस है, मैं आपको समझा रहा हूँ कि हाउ टू लुक एट दिस एडजस्टमेंट इन द टेबल। पहले वाले दो जो एडजस्टमेंट है वो एक्सपेंसेस के हैं, तो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं वो सब्सक्रिप्शन एक्सपेंस नहीं है। लास्ट वाले दो है वो इनकम के हैं, तो अभी हम लोग इनकम के बारे में पढ़ रहे हैं। उसमें से भी कौन सा, आउटस्टैंडिंग इनकम की एडवांस इनकम, एडवांस इनकम। तो ये 4 लाइन में से हम लोग ये लास्ट वाला लाइन देख रहे हैं, एडवांस इनकम। अच्छा, कौन सा इफेक्ट देख रहे हैं हम लोग, ओपनिंग की क्लोजिंग, तो ओपनिंग बैलेंस शीट देख रहे हैं, मतलब ये वाला। तो इफेक्ट क्या होगा इसका, एड इन इनकम एंड ओपनिंग बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड। एड इन इनकम एंड ओपनिंग बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड। तो ओपनिंग बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में तो ऑलरेडी दिया ही है, ओपनिंग बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में ऑलरेडी दिया ही है। तो दूसरा इफेक्ट कौन सा बाकी बचा, एड इन इनकम। सो एड एडवांस सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन प्रीवियस ईयर 30,000। एड एडवांस सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन प्रीवियस ईयर 30,000। एक बार फिर से कैसे समझेंगे इस एडजस्टमेंट को। सब्सक्रिप्शन, मेंबर्स मेंबरशिप का जो पैसा भरते हैं फीस, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, सब्सक्रिप्शन। तो ये हमारा इनकम है, तो हमने पहले सब्सक्रिप्शन को ट्रांसफर किया इनकम साइड में। अभी ये जो एडजस्टमेंट है, सब्सक्रिप्शन 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 सब्सक्रिप्शन, तो ये सारे सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड है। और सब्सक्रिप्शन हमारा क्या है, इनकम है। सब्सक्रिप्शन हमारा क्या है, इनकम है। तो सब्सक्रिप्शन अगर हमारा इनकम है तो ये सारे एडजस्टमेंट हम लोग इनकम के देख रहे हैं। तो जब हम लोग टेबल देखेंगे तो पहले दो लाइन एक्सपेंसेस के, लास्ट वाले दो लाइन इनकम के हैं। तो पहले वाले दो लाइन को तो हमको देखना ही नहीं, ये लास्ट के दो लाइन में आएगा। अभी जो हम लोग एडजस्टमेंट देख रहे हैं वो कौन सा है, एडवांस सब्सक्रिप्शन। कौन सा है, एडवांस सब्सक्रिप्शन, मतलब ये लास्ट वाला लाइन देखेंगे, एडवांस इनकम। उसमें भी हम लोग कौन सा बैलेंस शीट देख रहे हैं, ओपनिंग बैलेंस शीट। कौन सा देख रहे हैं, ओपनिंग बैलेंस शीट। तो इफेक्ट भी ओपनिंग में देखेंगे। तो क्या इफेक्ट होगा इसका, एड इन इनकम, इनकम में ऐड करना है, एंड ओपनिंग बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड। तो उसमें से ओपनिंग बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड में तो ऑलरेडी दिया है, ओपनिंग बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड में तो ऑलरेडी दिया है। दूसरा इफेक्ट क्या होगा, एड इन इनकम। दूसरा इफेक्ट क्या होगा, एड इन इनकम। वैसे ही यहाँ पर लिखा देखो, साल के आखिर में सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस फॉर 2019-20, अगले साल का पैसा एडवांस में आ गया 45,000। अगले साल का पैसा एडवांस में आया 45,000। अभी ये इस साल का एडजस्टमेंट है, मतलब क्लोजिंग वाला। इस साल का एडजस्टमेंट है मतलब क्लोजिंग वाला। किस चीज के बारे में, एडवांस सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन क्या है, इनकम। सब्सक्रिप्शन क्या है, इनकम। तो एडवांस सब्सक्रिप्शन देख रहे हैं, क्लोजिंग वाला। तो क्या इफेक्ट होगा, देखो यहाँ पर एडवांस सब्सक्रिप्शन क्लोजिंग वाला क्या इफेक्ट होगा, लेस फ्रॉम इनकम, लेस फ्रॉम इनकम एंड क्लोजिंग बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड, लेस फ्रॉम इनकम एंड क्लोजिंग बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड। तो यहाँ पर 45,000 हमारा ये एडवांस सब्सक्रिप्शन है, तो उसके इफेक्ट क्या होंगे, लेस फ्रॉम इनकम, लेस फ्रॉम इनकम एंड क्लोजिंग बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड, लेस फ्रॉम इनकम एंड क्लोजिंग बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड। इसका शॉर्टकट में मतलब ये होता है कि ये जो 3 लाख रुपया मिला है उसमें से 45,000 इस साल का नहीं है, वो अगले साल का एडवांस है। मैं अगर लॉजिकल इफेक्ट की बात करता हूँ, मुझे अगर ये टेबल से नहीं याद रखना है, मुझे समझना है कि क्या हुआ ये, तो आपको ऐसे समझना है कि मेंबर से पूरा पैसा 3 लाख आ गया, जिसमें से 45,000 जो वो अगले साल का, मतलब इस साल का नहीं है।
तो अगर ये इस साल का नहीं है तो इस साल की इनकम में से उसको लेस कर दिया। इस साल का अगर ये 45,000 नहीं है तो उसको क्या कर दिया, लेस कर दिया। तो अगले साल का पैसा एडवांस में आता है, ये हमारा क्या हुआ, लायबिलिटी हुआ। तो इनकम रिसीव्ड इन एडवांस ये हमारा लायबिलिटी। सो सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ये हमारा लायबिलिटी। बढ़ते नेक्स्ट एडजस्टमेंट की तरफ। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, पिछले साल मेंबरशिप से 20,000 रुपये आना बाकी था, पिछले साल मेंबरशिप फीस का 20,000 रुपये आना बाकी था। तो जो हमको इस साल 3 लाख रुपए आया हुआ है उसमें से ये 20,000 भी होगा पिछले साल का। ये जो 3 लाख है उसमें से 20,000 तो पिछले साल का होगा, मतलब 3 लाख में से ये 20,000 इस साल का नहीं है। 3 लाख में से 20,000 वो इस साल का नहीं है, तो उसको क्या करेंगे, लेस करेंगे। देखो लेस आउटस्टैंडिंग ऑफ प्रीवियस ईयर 20,000, आउटस्टैंडिंग ऑफ प्रीवियस ईयर 20,000। अब इसको टेबल में कैसे लिखोगे, तो पहली बात हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, इनकम की। कौन सा इनकम, आउटस्टैंडिंग इनकम। कौन सा बैलेंस शीट, ओपनिंग बैलेंस शीट। आउटस्टैंडिंग इनकम, ओपनिंग बैलेंस शीट, आउटस्टैंडिंग इनकम, ओपनिंग बैलेंस शीट। सो आउटस्टैंडिंग इनकम, ओपनिंग बैलेंस शीट, आउटस्टैंडिंग इनकम, ओपनिंग वाला इफेक्ट, क्या इफेक्ट होगा, लेस फ्रॉम इनकम एंड ओपनिंग बैलेंस शीट असेट साइड, लेस फ्रॉम इनकम एंड ओपनिंग बैलेंस शीट असेट साइड। तो आपका इफेक्ट देखो यहाँ पर, ये जो 3 लाख है उसमें से हमको ये 20,000 क्या करना है, लेस करना है। लेस आउटस्टैंडिंग ऑफ प्रीवियस ईयर 20,000, क्या इफेक्ट होगा, ओपनिंग बैलेंस शीट असेट साइड, वो तो इफेक्ट दिया ही है। दूसरा इफेक्ट क्या होगा, लेस फ्रॉम सब्सक्रिप्शन, ये रहा लेस फ्रॉम सब्सक्रिप्शन, लेस आउटस्टैंडिंग ऑफ प्रीवियस ईयर 20,000। इसका मतलब हुआ ये जो 3 लाख रुपया मिला है उसमें से 20,000 जो है वो इस साल का नहीं है, इसलिए लेस। अब इस साल के आखिर वाला एडजस्टमेंट, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर 18-19 इज 15,000। साल के आखिर में सब्सक्रिप्शन का 18,000 आना, सॉरी 15,000 आना बाकी है, मतलब 3 लाख रुपए आ चुका है और 15,000 आना बाकी है, मतलब ये 15,000 इसमें ऐड करना होगा क्योंकि ये आना अभी बाकी, अभी मिला ही नहीं है। 3 लाख जो है वो रिसीट से मिल चुका है, 15,000 अभी मिलना बाकी है, मतलब इसमें ऐड करेंगे और पैसा आना बाकी हमारा असेट होगा। ये रहा ऐड आउटस्टैंडिंग ऑफ करंट ईयर 15,000 और पैसा आना बाकी हमारा असेट आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। तो यहाँ पर जो है तो 2018-19 इस साल का पैसा आना बाकी है, कितना बाकी है, 15,000। सब्सक्रिप्शन सॉरी आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर 18-19 इज 15,000। 3 लाख मिल चुका है, 15,000 मिलना बाकी है, इसमें इसको क्या करेंगे, ऐड करेंगे। सो ऐड इन सब्सक्रिप्शन 15,000 और पैसा आना बाकी हमारा क्या होगा, असेट। तो क्लोजिंग बैलेंस शीट के असेट साइड में आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर 18-19 15,000। तो ये हमने कहां पर देखा टेबल में इसको, आउटस्टैंडिंग इनकम, कौन सा वाला, क्लोजिंग वाला। क्या क्या इफेक्ट होंगे, ऐड इन इनकम, इनकम में ऐड करना है, एंड क्लोजिंग बैलेंस शीट असेट साइड। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इनकम में ऐड हो गया, इनकम में ऐड हो गया और कहां पर आ गया, क्लोजिंग बैलेंस शीट के असेट साइड में, क्लोजिंग बैलेंस शीट के असेट साइड में। इसी का एक दूसरा एग्जांपल देखते हैं। अभी देखो दोनों में फर्क क्या है, अभी जो मैं बता रहा हूं यहाँ पर सब्सक्रिप्शन ये सिंगल लाइन में लिख कर दिया था, सब्सक्रिप्शन ये सिंगल लाइन में लिख कर दिया था। अगर सब्सक्रिप्शन का बाइफर्केशन लिख कर देते हैं तो कैसे होगा, तो समझो आपके रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट में ऐसा लिख कर दिया है, टू सब्सक्रिप्शन, हमको मेंबरशिप का पैसा मिला 16-17 का 23,000, 17-18 का 30,000, 18-19 का 4,10,000, 19-20 का 21,000। तो 4 अलग अलग साल का पैसा मिला, पैसा तो इसी साल में मिला, पैसा मिला तो है इस साल में, लेकिन वो 4 अलग अलग साल का मिला। अभी हमको डिसाइड करना है इसमें से करंट ईयर कौन सा, प्रीवियस ईयर कौन सा और नेक्स्ट ईयर कौन सा। तो ये कैसे डिसाइड होता है, तो रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019, साल जो 31 मार्च 2019 में खत्म हुआ, साल जो 31 मार्च 2019 में खत्म हुआ, मतलब शुरू कब हुआ, 18 में। तो ये 18-19 है, ये हमारा करंट ईयर, ये जो 18-19 है वो करंट ईयर, मतलब इस साल का पैसा हमको इसी साल में मिला, इस साल का पैसा हमको इसी साल में मिला। तो ये हमारा इस साल का इनकम हुआ। तो 2018-19 ये हम लोग इनकम साइड में लिखेंगे 4,10,000। देखो यहाँ पर बाय सब्सक्रिप्शन 4,10,000, बाय सब्सक्रिप्शन 4,10,000 ये हमारा इनकम हुआ।
देखो ये 4 साल में से हमने सिलेक्ट कैसे किया, तो रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019, साल जो 31 मार्च 2019 में खत्म हो रहा है, मतलब 18 में शुरुआत हुआ था, तो 18-19 इज द करंट ईयर, इस साल का हम लोग अकाउंट कर रहे हैं। तो इस साल का पैसा इसी साल में मिला, ये हमारा इनकम 4,10,000, तो इनकम साइड में बाय सब्सक्रिप्शन 4,10,000। अभी हम लोग इनकम की बात कर रहे हैं, इनकम की बात कर रहे हैं, तो क्या क्या इफेक्ट होंगे, तो क्या क्या इफेक्ट आएंगे हमारे, देखते हैं। तो मैं यहाँ पर दिख रहा हूँ आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, ये ओपनिंग बैलेंस शीट पढ़ रहे हैं। पिछले साल 2016-17 का 26,000 आना बाकी था, पिछले साल तक 2016-17 का 26,000 आना बाकी था, 26,000 वाज आउटस्टैंडिंग, जिसमें से कितना मिल चुका, 23,000 मिल चुका है, 26,000 बाकी था, उसमें से 23,000 मिल चुका है, तो कितना मिलना बाकी है, 3,000। तो अभी भी हमारा 16-17 का 3,000 मिलना बाकी है, तो पैसा मिलना बाकी है हमारा, असेट हुआ। तो असेट साइड में लिखेंगे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 16-17 का कितना बाकी है, 3,000, कितना बाकी है, 3,000। 17-18 2017-18 का कितना पैसा बाकी था आना, मेंबरशिप से मेंबरशिप फीस आना बाकी था 35,000, उसमें से कितना आ चुका है इस साल, 30,000, 35,000 बाकी था, उसका 30,000 आ चुका है, तो कितना आना बाकी है, 5,000, तो अभी भी 5,000 आना बाकी है 17-18 का, 5,000, 17-18 का अभी भी 5,000 आना बाकी है। फिर एडजस्टमेंट में लिखा है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर 18-19, इस साल का पैसा आना बाकी है, कितना बाकी है, 32,000, इस साल का कितना पैसा आना बाकी है, 32,000, मतलब इस साल का 4,10,000 आ चुका है और 32,000 आना बाकी है, मतलब ये इसमें ऐड करेंगे, तो ऐड आउटस्टैंडिंग फॉर द करंट ईयर 32,000, और पैसा बाकी है हमारा, ये क्या होगा, असेट आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर 18-19 32,000। इसको टेबल में कैसे देखेंगे, आउटस्टैंडिंग इनकम क्लोजिंग वाला, ऐड इन इनकम एंड क्लोजिंग बैलेंस शीट असेट साइड, ऐड इन इनकम एंड क्लोजिंग बैलेंस शीट असेट साइड। फिर यहाँ पर है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, पिछले साल हमको एडवांस में मिल चुका था 20,000, मतलब ये 18-19 का था, मतलब इस साल का था, लेकिन मिला था पिछले साल ही, ये एडवांस सब्सक्रिप्शन हुआ, एडवांस सब्सक्रिप्शन हुआ। एडवांस सब्सक्रिप्शन का इफेक्ट क्या होता है, सब्सक्रिप्शन मतलब इनकम, एडवांस इनकम ओपनिंग वाला, एडवांस इनकम ओपनिंग वाला, तो उसका इफेक्ट क्या होगा, ऐड इन इनकम एंड ओपनिंग बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड, ऐड इन इनकम एंड ओपनिंग बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड, उसमें से बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड तो दिया ही ऑलरेडी, हमको दूसरा इफेक्ट कौन सा देना होगा, ऐड इन इनकम, हमको दूसरा इफेक्ट कौन सा देना होगा, ऐड इन इनकम, ये रहा ऐड एडवांस सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन प्रीवियस ईयर 20,000, ओपनिंग बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में ऑलरेडी दिया ही है, ओपनिंग बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में ऑलरेडी दिया ही है, हमको सिर्फ उसका दूसरा इफेक्ट देना है, ऐड इन इनकम, ऐड एडवांस सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन द प्रीवियस ईयर 20,000। और यहाँ पर रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट में लिखा है कि 19-20 अगले साल का पैसा एडवांस में आया, अगले साल का पैसा एडवांस में आया 21,000, ये तो हमारा इस साल का है ही नहीं, ये तो अगले साल का पैसा एडवांस में आया हुआ है, ये क्या है, अगले साल का पैसा एडवांस में आया है, तो अगले साल का पैसा एडवांस में आया मतलब ये हमारा क्या होगा, लायबिलिटी साइड, तो लायबिलिटी साइड में सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस 21,000। अब इसका इफेक्ट हम लोग यहाँ से कैसे देखेंगे, ये एडवांस इनकम है, क्लोजिंग का इफेक्ट क्या होता है, लेस फ्रॉम इनकम एंड क्लोजिंग बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड, लेस फ्रॉम इनकम एंड क्लोजिंग बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड, तो ये हमारा इनकम है, इसमें से हमने क्या कर दिया, लेस कर दिया, क्योंकि हमने इसको इनकम में तो लिखा ही नहीं था, हमने इनकम में तो सिर्फ इसको ही लिखा है, हमने इनकम में तो सिर्फ इसको लिखा है, ये टोटल अमाउंट करके हमने इनकम में लिखा ही नहीं है, तो ये इनकम में लिखा ही नहीं, तो हम लोग यहाँ से उसको माइनस कर देंगे, तो ये इनकम में नहीं जाएगा, और इसका दूसरा इफेक्ट कहाँ पर जाएगा, क्लोजिंग बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस 21,000। तो ये जो टेबल है, फिर से एक बार मैं इसको रिवाइज करता हूँ, ये वाले क्वेश्चन को, यहाँ पर 18-19 का रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट दिया हुआ है,
18-19 ये हमारा करंट ईयर है, तो 18-19 जो करंट ईयर है उसका जो पैसा आ रहा है वो हम लोग कहाँ पर दिखाएंगे, इनकम साइड में, बाय सब्सक्रिप्शन 4,10,000। फिर इसको कैसे हैंडल करेंगे, 16-17 का 26,000 आना बाकी था, उसमें से 23,000 आ गया, 26,000 आना बाकी था, उसमें से 23,000 आ गया, तो कितना पैसा आना बाकी है, 3,000 आना बाकी है, पैसा आना बाकी है हमारा असेट। सो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस सब्सक्रिप्शन 16-17 का 3,000। फिर 17-18 का 35,000 आना बाकी था, जिसमें से 30,000 आ गया, 35,000 आना बाकी था, जिसमें से 30,000 आ गया, मतलब कितना पैसा बाकी है, 5,000। सो 17-18 का पैसा बाकी है 5,000। फिर एडजस्टमेंट में लिखा आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर 18-19, इस साल का 32,000 आना बाकी है, 4,10,000 आ चुका है, 32,000 आना बाकी है, तो इसको इसमें क्या करेंगे, ऐड करेंगे, और पैसा आना बाकी है हमारा क्या होगा, असेट, तो ऐड इन सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन में ऐड करेंगे, ऐड आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर 32,000, और दूसरा इफेक्ट असेट साइड, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर 18-19 32,000। एडवांस सब्सक्रिप्शन, इसका मतलब क्या है कि पिछले साल ही कुछ मेंबर्स ने 18-19 का पैसा एडवांस में दिया था, मतलब ये 20,000 हमको पहले से मिल चुका है, लेकिन वो 18-19 का मतलब इस साल का है, इस साल का है, लेकिन ये पैसा हमको एडवांस में मिल चुका है, तो ये जो 20,000 है इस साल का इनकम है, तो इसको क्या करना होगा, इस साल की इनकम में क्या करना होगा, ऐड करना होगा, ये 20,000 को इसमें क्या करेंगे, ऐड करेंगे, सो ऐड एडवांस सब्सक्रिप्शन 20,000। अब इसको समझोगे कैसे, तो ये एडवांस इनकम है, एडवांस इनकम ओपनिंग वाला होता है, उसके दो इफेक्ट होते हैं, ऐड इन इनकम एंड ओपनिंग बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड। उसमें से ओपनिंग बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड तो दिया ही है, हमको क्या करना है, सिर्फ ऐड इन इनकम, इनकम में ऐड करना है, तो हमने देखो इनकम में ऐड कर दिया, ऐड एडवांस सब्सक्रिप्शन 20,000। फिर रिसीट साइड में लिखा है 19-20 का 21,000 आ गया, मतलब अगले साल का पैसा एडवांस में आ गया 21,000, तो ये भी एडवांस सब्सक्रिप्शन है लेकिन अगले साल का है, तो क्लोजिंग वाला इफेक्ट है, क्लोजिंग वाला इफेक्ट क्या है, लेस फ्रॉम इनकम एंड लायबिलिटी साइड, तो इसमें से माइनस कर देंगे, तो ये इनकम साइड में जाएगा ही नहीं, फिर कहां पर जाएगा, ये क्लोजिंग बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस 21,000, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस 21,000। तो ये था आपका टेबल से रिलेटेड। अगर आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने मिला है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और सबसे इम्पोर्टेंट बात, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।